शादीशुदा होने के बाद भी वो अपनी बीवी के पीठ पीछे सीक्रेट रिश्ते को जी रहा था, वो भी बंद कमरे में। उसकी माशूका भी शादीशुदा थी, वो भी अपने पति के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई की सीक्रेट स्क्रिप्ट लिख रही थी। बदनाम रिश्ते को बंद कमरे में एंजॉय कर रही थी, ये सोचकर कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन ऑटो चालक की माशूका के पति को दोनों की नापाक मोहब्बत की भनक लग गई। उसके बाद क्या, पूरा परिवार प्यार का दुश्मन बन बैठा और बेडरूम में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। आशिक को भी नहीं मिलने की हिदायत दी गई, लेकिन उसके बाद भी माशूका बार बार अपने दीवाने को फोन करके मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन वो हर बार मना कर देता था, जिससे वो क्षुब्ध हो गई और अपने परिजनों के साथ मिलकर दगाबाज डार्लिंग बनकर खौफनाक साजिश रच दी और धोखे से फोन करके आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। दीवाना ऑटो ड्राइवर भी अपने आप को रोक नहीं पाया, वो मिलने तो चला गया लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। जब पुलिस ने खुलासा किया तो बदनाम रिश्ते से पर्दा उठ गया और माशूका पूरे परिवार और रिश्तेदार के साथ सलाखों में पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में ऑटो चालक की मौत वाली मोहब्बत के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। ऑटो चालक की मर्डर मिस्ट्री का खुला राज। दीवानगी में गई थी बिंदु राजवंशी की जान। प्रेमिका के परिजनों ने रची थी खूनी साजिश। तारीख 15 अप्रैल 2023। यही वो तारीख है जिस दिन नालंदा जिले के राजगीर थाना इलाके में घोड़ा कटोरा थाना जाने वाले मार्ग के पहाड़ पर एक युवक की छत बिछत लाश मिली थी, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। इस दौरान पुलिस को पता चला कि जिस युवक की लाश मिली है वो गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के सारसू टोला मिर्चागंज निवासी जगदेव माझी का बेटा बिंदु राजवंशी है, जो पेशे से ऑटो चालक था। उसके बाद पुलिस ने परिजनों की इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया और परिजन आनंद फानंद में राजगीर थाने पहुंचे, जहां जाने के बाद मृतक की पत्नी फूल कुमारी प्रेम प्रसंग में हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके आधार बनाते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई और शव को परिजनों को सौंप दी। उसके बाद पुलिस ने इश्क की गली में जाकर गहराई से जांच करने लगी तो ऑटो चालक की दीवानगी की कहानी निकलकर सामने आई और दगाबाज प्रेम का बेनकाब हो गई, जो घूंघट की ओट में अपने पति के पीठ पीछे घिनौना खेल खेल रही थी, जिसके प्यार के दुश्मन बने परिजनों ने दीवाने को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी प्रेमिका को मोहरा बनाकर वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने पाया कि इनकी एक प्रेमिका थी जिसके द्वारा इनको फ़ोन करके बुलाया गया था और प्रेमिका तथा उसके पति, बेटा, अन्य 4 लोगों के द्वारा इनको मारपीट और पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी। जब पुलिस मृतक की पत्नी फूल कुमारी के बयान पर दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मामले की तफ्तीश शुरू की और मृतक के मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकाले तो हैरान करने वाला सच सामने आया, क्योंकि पुलिस जिस आखिरी नंबर की जांच की थी वो नंबर किसी महिला का था, जिससे आखिरी बार मृतक बिंदु राजवंशी की बात हुई थी। जब पुलिस संदेह के आधार पर उस महिला के घर पर पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो महिला ने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए। उसने बताया कि उसी ने फोन करके मृतक बिंदु को मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद से बिंदु लापता हो गया था और अगले दिन उसकी लाश मिली थी। इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से ऑटो चालक की मौत वाली मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। जानकारी के मुताबिक गया जिले के अतरी थाना इलाके का रहने वाला तस्वीरों में दिख रहा मृतक बिंदु ऑटो चालक था। अक्सर उसका आना जाना राजगीर लगा रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नारदीगंज थाने के हरिया गांव निवासी इंदल राजवंशी की पत्नी शरीफा देवी से हुई, जिसकी उम्र 40 साल है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी शरीफा देवी शराफत को ताक पर रखकर मोहब्बत तलाश रही थी, जिसकी तलाश मृतक बिंदु के मिलते ही खत्म हो गई और शरीफा देवी के दिल में दीवानगी की तरंगे उफान मारने लगी और वो अपने दिल की बात बिंदु से कह बैठी। बिंदु भी शादीशुदा था लेकिन दिल से दीवाना था। वो शरीफा देवी को मना नहीं कर पाया। उसके बाद दोनों की दिल लगी पर
परवान चढ़ने लगी। शरीफा देवी भी अपने पति के पीठ पीछे बिंदु से फोन पर बात करने लगी। बिंदु भी अपनी पति के पीठ पीछे धोखे का सीक्रेट जाल बुनने लगा। अपनी शादीशुदा प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने लगा। दोनों बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाने लगे। रात को रंगीन और दिन को हसीन बनाने लगे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला, लेकिन आगे चलकर बंद कमरे का खिलौना राज खुल गया। शरीफा देवी के पति ने सब कुछ देख लिया, जिसके बाद आशिक बिंदु की शरीफा के पति और परिजनों ने जमकर पिटाई की और नहीं मिलने का हिदायत दिया था, जिसके बाद से बिंदु अपनी प्रेमिका से दूर रहने लगा। लेकिन उसकी प्रेमिका शरीफा देवी उसे बार बार मिलने के लिए बुलाती थी। बिंदु हर बार मना कर देता था, जिससे क्षुब्ध होकर शरीफा देवी ने अपने पति और परिवार के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रच दी और 14 अप्रैल को फोन करके अपने आशिक बिंदु को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाई और बिंदु मिलने चला गया। जहां जाने के बाद शरीफा देवी के पति, बेटी, दोस्त और परिजन के सदस्यों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को ले जाकर दूसरी जगह फेंक दिया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। लेकिन पुलिस के सामने आरोपियों की चालाकी धरी की धरी रह गई और पुलिस ने प्रेमिका की साजिश को बेनकाब करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। इनकी एक प्रेमिका थी जिसके द्वारा इनको फ़ोन करके बुलाया गया था और प्रेमिका तथा उसके पति, बेटा, अन्य 4 लोगों के द्वारा इनको मारपीट और पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी। सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई? अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनकी प्रेमिका और प्रेमिका के पति और बेटा, 3 अन्य लोग हैं और एक विधि विरोध बालक को निरुद्ध किया। पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को एक सुबाज ऑटो चालक की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है, उसमें मृतक बिंदु की प्रेमिका शरीफा देवी, शरीफा का भाई भेकू राजवंशी, राहुल कुमार प्रेमिका के भाई का दोस्त, बबलू राजवंशी प्रेमिका के भाई का साला और लाला कुमार प्रेमिका के भाई का दोस्त और सनी कुमार शामिल है, जबकि एक आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने इन सभी की निशानदेही पर 6 मोबाइल फोन और खून से सने डंडे को बरामद कर लिया है, जिससे सभी ने मिलकर दीवाने बिंदु की पीट पीट कर निर्मम तरीके से विस्थापित में हत्या की थी और शव कहीं और ले जाकर फेंका था। इस तरह पुलिस ने शादीशुदा 40 साल की शरीफा देवी के चेहरे से शराफत वाला घूंघट हटाते हुए असली चेहरे को बेनकाब कर दिया है और हत्या में शामिल प्रेमिका समेत सभी को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से आशिक मिजाज शरीफा देवी 40 साल की उम्र में मोहब्बत के पन्नों पर प्यार की नई इबारत लिखते लिखते अपने आशिक के मौत की स्क्रिप्ट लिख दी, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिससे सबक लेने की जरूरत है, जिसके खुलासे के बाद से ऑटो चालक की मौत वाली मोहब्बत चर्चा का विषय बन गई है और शरीफा देवी शरीफ बनते बनते बदमाश हो गई और पूरे परिवार के साथ जेल की सेल में पहुंच गई है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दोनों में जीजा और साले का रिश्ता था। दोनों पेशे से टीचर थे, जिसकी वजह से दोनों में अच्छी बॉन्डिंग भी थी। रिश्ता तो था ही, पेशा भी एक था। दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और इसी बीच जीजा का दिल अपने साले की बीवी पर आ गया और उसने रिश्तों को ताक पर रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। सरहज भी जीजा को मना नहीं कर पाई, वो भी झुकी नजरों से हामी भर दी। उसके बाद दोनों धोखे और बेवफाई का खेल खेलने लगे और इसी बीच साले ने अपने जीजा से 2.5 लाख रुपए उधार ले लिया। जीजा ने भी खुशी खुशी दे दिया। कुछ दिनों बाद साले को दोनों की मोहब्बत की भनक लग गई, जिसके बाद जीजा और साले का रिश्ता बिखरने लगा और साला अपने जीजा की जान का दुश्मन बन गया। 14 अप्रैल को अपनी ही बहन के सुहाग को उजाड़ने का फैसला कर लिया और गोली मारकर अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद खुलासे के बाद वो खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है। देखें इस रिपोर्ट में रिश्तों के डबल गेम में खूनी खेल की पूरी कहानी। शिक्षक हत्याकांड का खुला राज, साले की खौफनाक साजिश बेनकाब, प्रेम प्रसंग और पैसे के लेन देन में किया कांड और अपनी ही बहन का उजाड़ दिया सुहाग। यही वो तारीख है जिस दिन मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा थाना इलाके में बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक शिक्षक की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से
इलाके में सनसनी फैल गई थी और खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। जिस शख्स की बदमाशों ने हत्या की थी उसका नाम शिव सक्सेना था, जो पेशे से शिक्षक था। जिसके बाद मृतक की पत्नी ने थाने पहुंचकर पैसे के लेन देन में हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो महज कुछ ही घंटों में कातिल का चेहरा बेनकाब हो गया और एक नई कहानी निकलकर सामने आई। पैसे के लेन देन का मामला तो था ही, साथ ही साथ कातिल की बीवी के साथ मृतक के अंतरंग संबंध भी थे, जिससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची थी और रिश्तों का कत्ल किया था। अपनी बहन का सुहाग उजाड़ दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने, जिस शिक्षक की गोली मारकर हत्या हुई थी उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका खुद साला था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है। ये टीम इस घटना के उद्भेदन में लग गए और 24 घंटा के अंदर ही इस घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त रामप्रवेश शर्मा की गिरफ्तार कर ली। रामप्रवेश शर्मा भी पेशे से एक टीचर हैं और दोनों का आपस में शाला बहनोई का रिश्ता है। सुन लिया आपने, दोनों आपस में रिश्तेदार थे, साले और जीजा का रिश्ता था। रिश्तों के खूनी गेम के बारे में बताया जाता है कि 14 अप्रैल को ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में रात करीब 9 बजे शिक्षक शिव सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने खूनी वारदात को उस समय अंजाम दिया था जब मृतक शिव सक्सेना अपने साले रामप्रवेश राम के साथ अंबेडकर जयंती मनाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी रिंकू देवी ने थाने पहुंचकर अपने भाई रामप्रवेश राम पर पैसे के लेन देन में हत्या की साजिश का आरोप लगाई थी और एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया और कातिल साले को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम रामप्रवेश राम है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन पूछताछ में एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। 2.5 लाख रुपए के लेन देन का मामला तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आरोपी रामप्रवेश की पत्नी से मृतक शिव सक्सेना का नाजायज संबंध भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक मृतक का अपने साले की बीवी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक मृतक के साले को लग गई थी। घर से अम्बेडकर जयंती मनाने दुधेला एसके ट्रेडर्स के पास जहां उसका जयंती के समारोह था, उस जगह ही लोग गया मनाने के लिए। मनाने के बाद लोग ग्वालपाड़ा गया। ग्वालपाड़ा से घर वापस के क्रम में जहां समारोह था उसके 100 कदम दक्षिण साइड रोड के पसवरिया साइड इसका डेड बॉडी पड़ा हुआ था। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है मृतक के परिजन के द्वारा, उसमें बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपये का लेन देन का मामला था। मृतक का 2.5 लाख रुपया जो अभियुक्त हैं वो रखे हुए थे, उसकी मांग करते थे बराबर। इसी कारण घटना के दिन मुदा किशनगंज में ही दोनों के बीच विवाद हुआ और तत्पश्चात उनके द्वारा यह घटना कारित कर दी गई। पुलिस तमाम पहलुओं पे इसके अलावा भी जांच कर रही है और कुछ इलिसिट रिलेशन की बात भी प्रकाश में आई है, जिस पे भी हम लोग गंभीरता से इसकी जांच कर रहे हैं। इस घटना में संलिप्त कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। उसकी पहचान पुलिस के द्वारा कर ली गई और बहुत जल्द ही हम लोग उन सभी को भी गिरफ्तार करेंगे। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी हत्या के पीछे की सच्चाई टटोल रही है। हत्या में शामिल बाकी आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है, ताकि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहनाती है और बंद कमरे के घिनौने राज से रूबरू कराती है। लेकिन जिस तरह से रिश्तों के पाप और पैसे के लेन देन में एक भाई ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ा है, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। मृतक ने जो भी खिलौना खेल खेला था उसे भी उसकी पत्नी कतई स्वीकार नहीं करती। इसलिए रिश्तों की मर्यादा को समझने की जरूरत है, ताकि मान सम्मान कायम रहे और रिश्ता चाहत के जुनून में बदनाम ना हो। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 48 दिन में 5 बैंक डकैती की खौफनाक कहानी।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
बिहार में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। दिन दहाड़े पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस की दस्तक से पहले ही आंखों से ओझल हो जा रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ ले जा रहे हैं, जिसके बाद फिल्मी अंदाज में पहुंची पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है, सबक लेने के बजाय, क्योंकि पिछले 48 दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 5 बैंक में डकैती की वारदात हुई है, जिसमें से 3 समस्तीपुर में हुई। उसके बाद भी ना तो बैंक सबक लेने को तैयार है, ना ही पुलिस सजग हो रही है, जिसका फायदा बेखौफ डकैत उठा रहे हैं और खुली चुनौती देते हुए बैंक को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में 48 दिन में 5 बैंक डकैती से लेकर दहशत तक की पूरी कहानी। बेखौफ बदमाशों ने एसबीआई बैंक में डाला डाका। 4 लाख कैश और 12 लाख के जेवर को उड़ाया। पुलिस फेल, डकैतों ने फिर किया बैंक में खेल। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें डकैती की उस बड़ी वारदात के बाद की हैं, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े अंजाम दिया है और ये साबित कर दिया कि हम जब चाहेंगे आएंगे और लूट कर ले जाएंगे। दम है तो रोक लो। क्योंकि लगातार हो रही बैंक डकैती के बाद भी न तो पुलिस सबक ले रही है और ना ही बैंक, जिसका फायदा बदमाश उठा रहे हैं और बैंक को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, जिसकी तस्दीक बैंक में हुई डकैती के बाद तफ्तीश करती हुई पुलिस कर रही है, जो जमुई जिले से सामने आई, जहां चकाई स्थित एसबीआई बैंक में बदमाशों ने दिन दहाड़े डाका डाला है और 3,75,000 कैश के साथ बैंक के लॉकर से करीब 12 लाख के गहने लूट लिए, जिसके बाद से जिले की पुलिस को जवाब देना भारी पड़ रहा है। पुलिस ये तय नहीं कर पा रही कि डकैती की इस बड़ी वारदात को नक्सली अंजाम दिए या बदमाशों ने, क्योंकि डकैतों ने पुलिस के लिए कोई सुराग ही नहीं छोड़ा है। लगभग 15 लाख के अराउंड का टोटल कैश एंड वैल्यू का सर क्या लगता है ये नक्सली घटना है या फिर ये सर अपराधी लूटा, क्योंकि बैंक कर्मी बता रहे हैं बड़ा हथियार था। देखिए इस संबंध में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ये मुझे भी ये लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र आपको नक्सल प्रभावित है और जिस तरह से कार्रवाई हुई है उस तरीके से जो रिसोर्स है, जो लेवी का कलेक्शन है वो कम हो गया है। तो ये में भी एक डेस्परेट चॉइस है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं बैंक का जो लोकेशन है वो एकदम बीच बाजार में 9:40 के बजे घटना को देने का जो उद्देश्य है, तो डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से जो भी चीज़ें निकलेंगी, नक्सल और जो भी हम लोग उसको उद्घाटन करके आप लोगों से लक्ष्य। तो सुन लिया आपने, डकैती की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बैंक खुलते ही सुबह करीब 9:45 बजे मास्क लगाए 5 बदमाश अचानक बैंक में आ धमके। सभी हथियारों से लैस थे, जो बैंक में ग्राहक बनकर दाखिल हुए थे, लेकिन अंदर जाते ही सभी एक्शन में आ गए और बैंक में मौजूद ग्राहक और स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया। उसके बाद सभी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया, जिसके बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान पुलिस को कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। कैश और जेवर थैले में भरने के बाद बदमाशों ने जाते जाते बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी तोड़कर अपने थैले में रख लिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। उसके बाद सभी डकैत बाहर निकले और बैंक के गेट को बाहर से बंद कर चलते बने। जब तक पुलिस पहुंचती, तब तक डकैत थाना इलाके की सीमा को लांघ चुके थे। सीसीटीवी का फुटेज भी नहीं था कि पुलिस खाना पूर्ति कर सके। 9:40 के आसपास हम लोग आए, डीएम सर हम, और डीएम सर ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद जैसे इन किए, हम भी इन किए और उतने देर में दौड़ के आया वो सब। हम लोग को गेट बंद करने भी नहीं दिया और सबको पिस्टल सटा दिया, मशीन गन पर 5 सटा दिया और उसके बाद मोबाइल करके खींचते हुए आगे घर बैठा। उसके बाद जितने भी कस्टमर आते गए, किसी को मारा उड़ा नहीं उस समय, सबको अंदर लिया, बैठाया, बैठाने के बाद मोबाइल लिया, मोबाइल को नहीं दे रहा।